भारत की ताजा घटनाओं में से एक सबसे भयावह और रहस्यमयी कहानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ी है। अगस्त का एक स्याह दिन, जब रात का अंधेरा पूरे अस्पताल पर छा चुका था, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उसके साथ हुए विभत्स बलात्कार और निर्मम हत्या ने पश्चिम बंगाल में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 अगस्त की सुबह पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक भयावह सच्चाई को उजागर किया है। डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने डॉक्टर का पूरी तरह से शोषण किया। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले थे और उसने डॉक्टर की नाक, गला और मुंह को इतनी जोर से दीवार पर मारा कि वह दम तोड़ बैठी। उसकी खोपड़ी को दीवार से कुचल दिया गया और इतनी बेरहमी से मारा गया कि चश्मे का शीशा उसकी आंखों में धंस गया। एक डॉक्टर और बानो गोस्वामी ने चैनल से कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले निशान इस बात का संकेत है कि यह जघन्य अपराध एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा लिए गए सैंपल में पाया गया कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स में 151 ग्राम सीमन पाया गया है, जो कि किसी एक व्यक्ति का होना संभव ही नहीं है। यह मामला अब सीबीआई के हाथों में है, लेकिन सच्चाई पर पर्दे डालने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सरकार और पुलिस के बीच चल रही साजिश ने इस काले अध्याय को और भी भयावह बना दिया है। इस मामले की जांच सीबीआई कर तो रही है और एक संदिग्ध पकड़ा भी गया है जिसका नाम संजय है। कुछ टीवी चैनल्स का कहना है कि आरोपी संजय 8 और 9 अगस्त की रात करीब 1 बजे अस्पताल में शराब के नशे में धुत पहुंचा और वहां उसने कई घंटों तक हिंसक पॉर्न वीडियो देखा और रात करीब 4 बजे जब आरोपी संजय सेमिनार हॉल पहुंचा तो उसने डॉक्टर को सोते हुए देखा, जिसके बाद आरोपी संजय हैवान बन चुका था। कोलकाता सरकार शायद इस मामले को दबाना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी के भाषण से ऐसा लगा कि वह जनता को इस मुद्दे से भटकाना चाहती है। पुलिस इनोवेशन के नाम पर सबूत को मिटाया जा रहा है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। घटना के बाद अब अस्पताल के गलियारे अब उस भयानक रात की खामोशी और सर्द हवा को बयान करते हैं। 3 सप्ताह से अधिक समय से जूनियर डॉक्टर अपने काम को छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी आंखों में न केवल गुस्सा बल्कि भय भी है। भय कि उस भयानक रात का सच कभी सामने आएगा या नहीं। उनकी आवाजें गूंज रही हैं, न्याय की पुकार कर रही हैं, जबकि चारों ओर संदेह और सवालों का जाल फैलता जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कहानी और भी उलझती जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। क्या ये सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं का मामला है या फिर इस जघन्य अपराध के पीछे कुछ और भी साजिशें छिपी हुई हैं? सवाल उठते हैं कि क्या अस्पताल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो पूरे देश के सामने आने से रोका जा रहा है? जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुल रही हैं, यह मामला केवल एक अपराध की जांच से कहीं अधिक बन चुका है। अब यह एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है, जिसमें चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस अंधेरे की कहानी में और क्या राज छिपे हैं? क्या मृत पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, यह घटना भारत की सबसे चौंकाने वाली अपराधों में से एक बनकर उभरी है और जहां तक मुझे लगता है इसका अंत इतना आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। जय हिंद।